Good morning, students. This is History, class 6th, chapter 4, What Books and Burials Tell Us. And this is going to be our first class on this chapter. Let us start. The name of the chapter is What Books and Burial Tell Us. क्या हमें किताबें और जो स्थान जहाँ मुर्दों को दफनाया जाता है वो हमें बताते हैं। हमें पता है कि हमें अगर बीते हुए समय यानी यस्टरडे बीते हुए कल के बारे में जानना है तो हमें अखबार मैगजीन से जानकारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन अगर हमें बीती हुई एक पीढ़ी एक जनरेशन के बारे में जानना है तो वो लोग हमें बता सकते हैं जो हमारे पूर्वज हैं, जिनकी याददाश्त अच्छी है। लेकिन अगर हमें बीते हुए सैकड़ों वर्षों के बारे में जानना है तो हम इसको इतिहासकारों और जो पुरातत्ववेत्ता हैं उसके द्वारा हम जान सकते हैं। मैरी इन द लाइब्रेरी। एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम because they were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom, and there were so many shelves, all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said, "That cupboard has special books on different religions. Did you know that? We have a set of the Vedas." What are the Vedas? Mary wondered. Let us find out. जैसे ही घंटी बजी, अध्यापक बच्चों को लेकर स्कूल के पुस्तकालय में गए। मैरी जैसे ही पुस्तकालय के अंदर उसने अपना कदम रखा, वो देखती है जो पुस्तकालय है वो तो उनके जो क्लासरूम है उससे काफ़ी बड़ा है। फिर वो ये भी देखती है कि जो अलमीरा है उसमें बहुत सारी किताबें रखी हैं, जो किताबें बहुत पुरानी हैं। इसके अलावा जो अध्यापक है मैरी का, वो उनको बताता है कि एक अलमीरा में धार्मिक पुस्तकें रखी हैं जिनमें वेदों का वॉल्यूम भी है। ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। दुनिया की प्राचीनतम पुस्तकों में से एक वेदास। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। आपने वेदों के बारे में सुना होगा। देयर आर 4 ऑफ देम। ये 4 हैं, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा, कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो। जो ऋग्वेद है उसका निर्माण, उसकी रचना आज से 3500 वर्ष पहले हुई। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हीमन्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। ऋग्वेदा में 1000 से ज़्यादा संख्या में भजन हैं जिनको सुक्ता कहा गया है। दीज हीमन्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये जो भजन है अलग अलग देवी देवताओं का गुणगान करते हैं। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट, अग्नि, इंद्र एंड सोमा। इन भजनों में जो 3 देव हैं वो मुख्य है। पहला है अग्नि, आग का देवता, दूसरा है इंद्र, युद्ध का देवता, और तीसरा है सोम, अ प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। एक पौधा जिससे विशेष पेय पदार्थ बनाया जाता था, जिसे सोमरस या वर्तमान समय की शराब भी कहा जा सकता है। दीज हीमन्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस। इन भजनों का निर्माण ऋषि मुनियों ने किया था। Priest taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. जो पुजारी लोग थे वो विद्यार्थियों को गाकर हर अक्षर, हर शब्द, हर वाक्य याद करने के लिए प्रेरित करते थे। Most of the hymns were composed, taught and learnt by men. अधिकतर जो भजन हैं उनकी रचना, उनको पढ़ाया और उनको सीखा आदमियों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया गया। हालांकि कुछ जो हीमन्स हैं उनकी रचना औरतों ने भी की। A few were composed by women. The Rig Veda is
the Rigveda is in old or Vedic Sanskrit which is different from the Sanskrit you learn in school these days. तो यहाँ हमें आगे बढ़ने से पहले यह भी जानने की आवश्यकता है कि जो ऋग्वेद है वो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, जो सामान्य संस्कृत जो हम वर्तमान समय में प्रयोग करते हैं उससे काफी अलग है. The books we use are written and printed. The Rigveda was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. जो सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसकी रचना आज से 3500 वर्ष पहले हुई, उसको छापे के रूप में, छापे खाने में जिसकी प्रतियां तैयार की गई, वो आज से 200 वर्ष पहले ही की गई. जहां हम हैं कि ऋग्वेद को गाया जाता था, सुना जाता था, न कि केवल पढ़ा जाता था. अब हम कुछ संस्कृत भाषा के बारे में जाने. संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन. संस्कृत इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की भाषा है. सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी. इसी भाषा परिवार की कुछ भाषाएं, कुछ भारतीय भाषाएं भी हैं, जिनमें असमी है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है और सिंधी है. इसके अलावा एशियन लैंग्वेजेस सच एज पर्शियन अर्थात फारसी एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली. इस तरह से एशियन भाषाएं भी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की सदस्य हैं. They are called a family because they originally had words in common. इन भाषाओं को एक ही भाषा परिवार के सदस्य इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके शब्दों में एक समानता है. उदाहरण के लिए संस्कृत में माँ को मातृ कहा जाता है, हिंदी में माँ कहा जाता है और इंग्लिश में मदर कहा जाता है. अदर languages used in the subcontinent belong to different families. For instance, those used in the northeast belong to Tibetan Burma family. उदाहरण के लिए जो भाषाएं उत्तर पूर्व में आसाम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा में बोली जाती हैं, वो तिब्बतन बर्मा परिवार की भाषाएं हैं. तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम बिलोंग टू द द्राविडियन फैमिली. जो भाषाएं दक्षिणी भारत में बोली जाती हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में कन्नड़ और मलयालम केरल में बोली जाती हैं, वो द्राविडियन भाषा परिवार की भाषाएं हैं. एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली. मध्य भारत में झारखंड में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाएं हैं. हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा. जो इतिहासकार हैं वो बीते हुए समय का अध्ययन करने के लिए ऋग्वेद का अध्ययन उन्होंने कैसे किया. हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल एज लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा. इतिहासकारों ने पुरातत्ववेताओं की भांति किस तरह से ऋग्वेद से बीते हुए समय के बारे में जाना. सम ऑफ द हीमन्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. जो ऋग्वेद है उसके जो भजन है वो आपस में डायलॉग, जो बोलचाल के रूप में हैं. दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हीमन, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स दैट वर वर्शिप्ड एज गोडेसेस. आओ अब हम एक ऐसे ही डायलॉग को पढ़ें जो एक ऋषि विश्वामित्र और दो नदियां ब्यास और सतलुज के बीच में है. एंड द रिवर्स. विश्वामित्रा क्या कहते हैं? ओ रिवर्स, कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर calves. You move like chariots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. विश्वामित्र कहते हैं, ओ नदियों,
तुम पहाड़ों से दो तेज दौड़ते हुए घोड़ों के समान या चमकती गायों के समान जो अपने बछड़ों से प्रेम करती है की तरह से आओ। तुम रथ की तरह समुद्र की ओर आती हो, इंद्र की शक्ति से तुम आती हो, तुम पानी का स्रोत हो, तुम्हारे अंदर एक करने की शक्ति है। द रिवर्स, तब जो नदियां हैं वो क्या कहती है? वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ ऑफ गॉड्स हैव मेड फॉर अस। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड। व्हाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। नदियां कहती हैं, सतलुज और ब्यास नदियां कहती हैं कि हम पानी का स्रोत हैं और हम उसी रास्ते से आती हैं जो रास्ता भगवान ने हमारे लिए बनाया है। और जैसे ही हम बहना शुरू कर देती हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। आप हमसे प्रार्थना क्यों करते हो? विश्वामित्रा, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ distance with chariots and carts. Let your waters not rise above our axles so that we can cross safely. विश्वामित्र कहते हैं, ओ बहनों कृपया मुझे सुनो, जो गायक है वो बहुत दूर से आया है और तुम्हें अपने पानी को इतनी ऊंचाई में नहीं लेके जाना है कि उनका जो रथ है वो जलमग्न हो जाए। तुम धीरे से आओ। द रिवर्स, नदियां कहती हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। वो कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे ताकि तुम आसानी से हमें पार कर सको। Historians point out that this hymn was composed in the area where these rivers flow. इतिहासकारों का अनुमान है कि इस भजन की रचना उसी क्षेत्र में की गई थी जहां सतलुज और ब्यास नदियां बहती हैं। They also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animals. तो इसके अलावा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि जो ऋषि है ये उसी क्षेत्र में रहता था, उसी समाज में रहता था जहाँ गायों की और घोड़ों की के महत्व को समझा जाता था। दैट इज वाई द रिवर्स आर कंपेयर्ड टू हॉर्सेज एंड काउ। इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड द अदर ट्रिब्यूटरीज एंड सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड द हीमन्स। द गंगा एंड द यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। सतलुज और ब्यास नदी के अलावा सिंधु नदी की सहायक नदियां और सरस्वती नदी का जिक्र भी हमें मिलता है, के बारे में भी भजनों में कहा गया है। इसके अलावा गंगा और यमुना के बारे में भी हमें इन भजनों से जानकारी मिलती है।